यूपी के बागपत से यह खबर है। यूपी के बागपत में हुई खाप चौधरियों की पंचायत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस पंचायत में लड़कियों पर ही नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी कुछ सामाजिक नियम तय कर दिए गए हैं। इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इस पंचायत में लड़कों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। नाबालिग लड़के स्मार्टफोन नहीं चला पाएंगे। नाबालिगों के लिए ये रोक लगाई गई है। लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। मैरिज होम में शादियों पर आपत्ति जताई गई है। घर गांव में शादियों की रस्में पूरी की जाएं, ऐसा खाप पंचायत के द्वारा यह कहा गया। घर बाहर हाफ पैंट पहनकर घूमना गलत है। लड़कियों के स्मार्टफोन बैन का भी समर्थन किया गया है। थांबेदार चौधरी प्रदेश में ये अभियान चलाएंगे। तो ये पूरा मामला सामने आया है जिसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहले आमतौर पर यह देखा गया है कि प्रतिबंध लड़कियों पर लगाए जाते थे, लेकिन इस खाप पंचायत में लड़कों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या क्या फरमान उसमें आया था वो मैं आपको एक बार फिर से बताने जा रहा हूं। हाफ पैंट पर बैन लगा दिया गया है। स्मार्टफोन पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि स्मार्टफोन की जो बैन है वो 18 साल से ज्यादा के युवा इस्तेमाल कर सकेंगे। जो नाबालिग है वो नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। मैरिज होम में शादियां जो हो रही हैं उस पर आपत्ति जताई खाप पंचायत ने। लड़कियों को स्मार्टफोन बैन का समर्थन किया गया है कि लड़कियां स्मार्टफोन नहीं चलाएंगी। अब यह फरमान संस्कृति बचाने की जगह आजादी पर ताला लगाने की कोशिश ज्यादा लग रही है। सवाल यही है कि क्या डिजिटल इंडिया के युग में खाप का यह तुगलकी फरमान राज करेगा? खाप का एक और तुगलकी फरमान। संस्कृति के नाम पर आजादी पर ताला। डिजिटल इंडिया फेल, पंचायत का खेल। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक बार फिर वही पुरानी तस्वीर सामने आई, जहां 21वीं सदी में भी समाज को चलाने की कोशिश तुगलकी फरमानों से की जा रही है। खाप पंचायत ने इस बार लड़कियों पर नहीं बल्कि लड़कों पर नियम थोप दिए। संस्कृति बचाने के नाम पर निजी आजादी पर पहरा लगाया गया। बागपत में हुई खाप पंचायत में फैसला लिया गया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को स्मार्टफोन ना दिया जाए और ना चलाने दिया जाए। यही नहीं, लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर भी रोक लगा दी गई। खाप चौधरियों का तर्क है कि आज का युवा भटक रहा है और इसका असर संस्कृति पर पड़ रहा है। फैसला जो लिया गया यहाँ पर जो राजस्थान में आया उसका हम समर्थन कर रहे। जो फोन वाली बात हुई स्मार्टफोन की, और हम यहाँ एक निर्णय और लिया समाज ने अब इस बात पे भी कोई विचार किया जा। जैसा ये हमारे लड़के हैं, ये हाफ पैंट पहने हैं और ये घर में भी पहने और बाहर भी निकल जा। अगर घर में पहने जी भी तो बाहर निकले ये। हम भी इस पे भी है कि यही विचार कर रहे हैं, पैंट पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, जो समाज का है उसे पहन के चलो। बाहर गली में जाते हैं, लड़की भी हैं, लड़के भी, माँ बहन सभी औरतें भी हैं, तो एक भद्दा प्रदर्शन है समाज के बीच में, तो हम इसके भी खिलाफ हैं। किसी को भी क्या है जो महंगाई बीमार पड़े परिवार पे, ब्याह शादी है, कहीं मैरिज होम में कर रहे, तो गांव में भी अपने आस पड़ोस के मकान भाई उनमें भी कर सके। सब पहले भी कर इस तरीके से। खाप पंचायत यही नहीं रुकी, शादियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। खाप का कहना है कि मैरिज होम से रिश्तों में दूरी बढ़ती है और फिजूल खर्ची होती है। इससे तय किया गया है कि शादियां गांव और घरों में ही होगी। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ स्मार्टफोन को गलत बताया तो वहीं शादी के कार्ड व्हाट्सएप पर भेजने को सही ठहरा दिया। स्मार्टफोन, हाफ पैंट पर बैन। 18 साल से कम उम्र के लड़कों के स्मार्टफोन पर रोक। लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर भी प्रतिबंध। शादी केवल गांव और घर में, मैरिज होम का विरोध। इनविटेशन कार्ड व्हाट्सएप के जरिए भेजने की सहमति। फैसला समाज हित, पारंपरिक संस्कार बचाने के लिए। यानी टेक्नोलॉजी जहां सुविधा दे वो सही और जहां सवाल खड़े करे वो गलत। खाप पंचायत ने राजस्थान के ऐसे ही फैसले का समर्थन किया। याद दिला दे, कुछ दिन पहले जालौर में पटेल समाज की पंचायत ने बहु बेटियों और छात्राओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। ये फैसला ऐसे समय लिया गया था जब सरकारें महिलाओं को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है। इसी कड़ी में मौलाना कारी इसहाक गोरा का बयान भी सामने आया, जिन्होंने मुस्लिम शादियों में नाच गाने और दिखावे पर एतराज जताया। ये कैसा स्टेटस है? इस अजीम सुन्नत को अगर हम अदा करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। नौज़बिल्लाह।
याद रखिए, अगर आप इसे अपना स्टेटस समझते हैं नाच गाने को, तो इसका मतलब आप तालीम याफ्ता नहीं हैं। और उसके बाद भी अगर आप खुद को तालीम याफ्ता समझते हैं, तो इसका मतलब यह है कि तालीम आपके सर के ऊपर से होकर चली गई। लेकिन सवाल ये है, क्या सुधार के नाम पर नियंत्रण की एकमात्र रास्ता है? संस्कृति बचाने के नाम पर आजादी को चलना कब से समाज सुधार हो गया? शादी मैरिज होम में या फिर घर में, ये फैसला परिवार का है या खाप का? क्या सुधार के नाम पर हर बात सिर्फ पाबंदी ही समाधान है? और सबसे जरूरी, खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान कब तक लोगों की आजादी तय करते रहेंगे? अगर इन खाप के बुद्धिजीवियों को लड़ना ही है तो लड़िए बेहतर शिक्षा के लिए, लड़िए दहेज प्रथा के खिलाफ, लड़िए नशे और बेरोजगारी से। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन समाज को पीछे खींचने वाली सोच अब भी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी, लेकिन क्या खाप पंचायतों में ऐसे फरमान से आने वाली पीढ़ियां सच में सुधर जाएंगी क्या? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान के पंचायत ने ऐसा एक फरमान जारी किया था, वहां भी ऐसा ही हुआ था। क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बागपत में क्या हुआ और राजस्थान में क्या हुआ। लड़कों को स्मार्टफोन नहीं चलाना है, महिलाओं को मोबाइल नहीं चलाना है, कैमरा वाला फोन नहीं चलाना था, ये कहा गया था राजस्थान में। बागपत में क्या हुआ कि लड़कों को हाफ पैंट नहीं पहनना है। राजस्थान में क्या जो पंचायत हुई थी उसमें कहा गया कि लड़कियों को घूमना नहीं है। मैरिज होम में शादियां हों, ये कहा गया था जो अब की बार का जो खाप पंचायत हुआ बागपत में। और राजस्थान में ये कहा गया कि सोशल इवेंट में ना जाएं महिलाएं खास करके। इसके अलावा ये हालांकि बाद में राजस्थान की पंचायत ने विरोध के बाद इसको वापस ले लिया था और अब ये बागपत से नया मामला सामने आया है। हमारे सहयोगी बागपत से जुड़े हुए हैं, सागर हमारे साथ, सीधा हम आपको उनके पास ले चलते हैं। ये जो फरमान आया है ये किन परिस्थितियों में आया है और वहां के लोगों का क्या कहना है इन सारे नियमों के आने के बाद, ये जरा बताइए सागर। देखिए बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें तो खाप पंचायत की बैठक जिस तरह से बागपत में हुई, इस चर्चाओं ने देखिए जोर पकड़ लिया जो फैसले लिए गए खाप पंचायत की चर्चा के दौरान। अब देखिए जो तमाम लोग बैठक में शामिल थे, जिस तरह से जो फैसला यहाँ पर लिया गया, चाहे 18 साल के लड़कों के लिए, जब तक वो 18 साल के रहेंगे फ़ोन नहीं चलाएंगे, चाहे शादियों को लेकर कि आप घरों में आप करिए, मैरिज हॉल में मत आप करिए ताकि जो है पारिवारिक जुड़ाव बना रहे। इसके अलावा हाफ पैंट को लेकर आखिर ये सब फैसले क्यों लिए गए और क्या संदेश ये देने का प्रयास है? बैठक में शामिल थे सर, उन्हीं से बात करते हैं। ये सब फैसला लेने के बाद क्या संदेश आप समाज में देना चाहते हैं और क्या क्या फैसले लिए गए खाप पंचायत में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये पहचान क्षेत्र में समाज में पहुंचानी चाहते हैं कि बच्चा जो भी है वो संस्कारिक बने, बेटी भी संस्कारिक बने और हाफ पैंट पहनना ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। इससे के हम खिलाफ हैं, इसकी मुहिम चलाएंगे और स्मार्टफोन ना तो लड़की को देंगे और ना ही बेटों को देंगे। तब उनकी उम्र आएगी तब ऑटोमेटिक उनको फ़ोन मिल जाएगा जब वह काबिल हो जाएंगे। समाज के संस्कार, माँ बाप के संस्कार उनके अंदर जाएंगे तब वो आगे बढ़ेंगे। ये कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर, इनके खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे और जितना भी हमारे से हो सकेगा हम यही संदेश देंगे कि बेटा और बेटी इनसे दूर रहें। और जो आधे अधूरे कपड़े होते हैं ये, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और शरीर की सुंदरता तो कपड़े से होती है। आधे कपड़े, हाफ पैंट पहनना ये समाज के विरोध में है, समाज इसकी विरोध करता है। और लेकिन लड़के, अब गर्मियों का मौसम आ जाएगा जब 2 महीने के बाद हाफ पैंट अगर मान लीजिए आपके गांव में पहनकर घूमे तो क्या उन्हें आप रोक देंगे? स्मार्टफोन अगर चलाएंगे तो आप रोक देंगे? और खर्चे की अगर आप बात करें तो भी बताइए, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। नहीं, खर्चे तो इतने हैं कि किसान की आमदनी है। और ब्याह शादी की बात यह है, अपने परिवार में करो, अपने मकान पे करो, एक दूसरे के यहाँ जगह मिलती है, गांव में भी शहर में भी मिलती है। और ब्याह मंडप में जाने से तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं बच्चे, एक सर पे सिकुड़ते हैं, लेकिन अपनी एक पर्सनैलिटी बनाने के चक्कर में ऐसे पर्सनैलिटी बनती है समाज से और परिवार से। जो अच्छे संस्कार होंगे ऑटोमेटिक ही पर्सनैलिटी आ जाएगी। आप कपड़ा पहनने से कभी पर्सनैलिटी। क्या आपको उम्मीद है कि खाप पंचायत की बैठक में जो फैसला लिया गया इसके बाद लोगों की मानसिकता बदल जाएगी? आप मौजूदा दौर के ट्रेंड को आप बदल देंगे इस समय? देखिए, ये हमारा प्रयास है, पूरे समाज का प्रयास है। जितना भी हमारे से हो सकेगा हम इसी प्रयास में लगेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रभाव बच्चों पे, बेटियों पे, बेटों पे पड़े और वे संस्कार की तरफ बढ़े।
देखिए विवेक, जिस तरह से आपने सुना कि ये फैसला इसीलिए लिया गया ताकि आने वाले दिनों में जो समाज में हम तस्वीरें देख रहे हैं थोड़ी उसमें बदलाव रहा है, लेकिन आप जी। वाकई में खाप पंचायत की बैठक में जो जी। फैसला लिया गया इसका आने वाले दिनों में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये गौर करने वाली बात होगी। विवेक।